सच है तो दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज के विशेष में बात करेंगे खाता नंबर 119 की। 119 खाता नंबर आपको याद दिला दें कि एसी चेयर पर बैठकर अब से कुछ दिन पहले मेरे एक सहयोगी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस सहयोगी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि टूटना शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार की इमारत में दरारें पड़ने लगी हैं। कभी भी भ्रष्टाचार का जो खंडर खड़ा है वो भरभरा कर गिर सकता है। कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है। 119 खाता नंबर के बारे में क्या कुछ अपडेट्स है, क्या आज की जानकारी है, उन तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। मगर हम थोड़ा पीछे आपको ले जाएं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा माजरा क्या है। तो खाता नंबर 119 पालकोट महाराज की जमीन है। उन्होंने मिश्रा जी से यह जमीन बेची थी और 1936 से 85-86 के बीच महाराज के बेटे ने जमीन बेचना शुरू किया और फिर अचानक 2006 में उदय होता है अनीता शर्मा का। कौन है अनीता शर्मा, आप बाखूबी जानते हैं। बावजूद इसके आज फिर से हम बताएंगे कि अनीता शर्मा है कौन, उनकी पीड़ा क्या है, उनको कष्ट क्या है, उनके पीछे कौन से लोग हैं जो ये पूरा खेल खेल रहे हैं भ्रष्टाचार का। नाम है सुमन ठाकुर। अनीता शर्मा सिर्फ चेहरा है, जो खिलाड़ी है वो सुमन ठाकुर है। कौन है सुमन ठाकुर, क्या काम करता है, कौन से अधिकारी संलिप्त है इस पूरे गोरख धंधे में, हर एक सवालों के जवाब आपको आज हम अपने इस प्रोग्राम में देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, इस पूरे प्रोग्राम, इस पूरे विशेष को देखिएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और खाता नंबर 119 पर किस तरह से अधिकारियों के साथ साठगांठ कर एक महिला को सामने रखकर पूरा खेल किया गया। 2016 में सबसे पहले वो प्रकाश में आई थी। तमाम चीजें आपको बताएंगे, मगर उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। खाता नंबर 119 हेहल अंचल की विवादित जमीन के मालिकाना हक को तय करने के लिए गठित एसआईटी ने आज अंचल कार्यालय का दौरा किया और कागजात की छानबीन की, जहां 3 संबंधित थानों के प्रभारियों को भी तलब किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। खाता संख्या 119 पर जांच की आज। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। खंगाला जाने लगा खाता नंबर 119। एसआईटी की टीम जांच करने पहुंची हेहल अंचल। भू राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में जांच। हेहल अंचल कार्यालय में एक एक दस्तावेज की जांच। खाता नंबर 119 की स्वयंभू मालकिन अनीता शर्मा विवादित जमीन को बताई है ससुराल की पुश्तैनी। जमीन के पीछे का खिलाड़ी सुमन ठाकुर। डॉक्टर राजेश की भूमिका संदिग्ध। भू राजस्व विभाग के कई बड़े अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। न्यूज 11 भारत की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खाता नंबर 119 हेहल की जमीन के स्वामित्व मामले के लिए गठित एसआईटी ने कई घंटों तक हेहल अंचल के कागजात की जांच की। इस मौके पर 3 थानों के थानेदार भी उपस्थित थे। एसआईटी ने थानेदार को इसलिए बुलाया था कि विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कैसे और किसके आदेश से चल रहा था। मकसद यह है कि 119 नंबर खाता पे कुछ पिटीशन पड़ा था, तो उसकी जांच चल रही है। दोनों पक्ष को बुलाया गया था। जो पीड़ित पक्ष हैं संभवतः किसी न्यूज चैनल में चला भी था, हमको जानकारी मिली थी, उनको भी बुलाया था हमने। और जो जिनका क्लेम है उनको दोनों को बुलाया गया था। दोनों पक्ष की बात सुनी गई, पेपर सबमिट किए गए हैं, उनके वेरिफिकेशन की बात है। और थाना प्रभारी को भी हमने बुलाया था। वो चूंकि बीच में आ रहा था कि 144 का उल्लंघन वगैरह हो रहा है, तो थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि अभी शायद 2.89 एकड़ का है, तो ये 2.89 एकड़ की चौहद्दी कुछ क्लियर नहीं है। तो हमने कहा है सीओ को कि जहाँ पर वास्तव विवाद है उसको चिन्हित किया जाए, क्योंकि एक प्लेन ऑर्डर पे होता नहीं है, आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए जमीन, जिस जमीन पे होना चाहिए 144। और बाकी अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर जांच हुई। जमीन के दोनों दावेदार भी जांच टीम के सामने उपस्थित हुए और कागजात में अपनी अपनी दावेदारी पेश की।
प्रमुख दावेदार ने कहा कि न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है और उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। का स्टेटमेंट ये दिए थे ए.के. मिश्रा साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं लैंड एंड रेवेन्यू के। दोनों पक्ष हम लोग अपना अपना पेपर दिखाए, सब कुछ दिखाए, वो भी दिखाए, ये भी दिखाए। इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, वो फैब्रिकेटेड सब पेपर्स हमको दिखा रही थी, उनको दिखा रही थी। हमको विश्वास नहीं है उस पर। हमने हमारे पास हाई कोर्ट का जजमेंट है। माननीय हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों की जानकारी लेने के बाद जजमेंट दिया है। उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, मनमानीता शर्मा कह रही हैं और उनके और एसोसिएट्स, उनके एडवोकेट्स लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है गलत है, तो इसको चैलेंज करना चाहिए था। वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब एश्योर्ड किए हैं कि हम इस तथ्यों को जानकारी लेंगे, सब पेपर का वेरिफिकेशन करेंगे कि कितनी ऑथेंटिसिटी है पेपर का, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। तब तक स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए वहाँ। गठित एसआईटी के प्रमुख ने बताया है कि अभी जांच लंबी चलेगी। जांचकर्ताओं को कोई हड़बड़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि जमीन पर जिस चीज की दावेदारी है, अगर उसके पास कोई दस्तावेज है तो वो एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत हो। पूरी पड़ताल के बाद ही स्वामित्व के मामले में कोई फैसला किया जाएगा। उन्हें कभी इसमें इशू इन्वॉल्व है। अब कुछ टाइटल कैसा प्रतीत होता है, तो कोई भी चीज कैलकुलेट करने से पहले सारे के सारे पेपर्स को देख लेना जरूरी है। जांच के लिए जो भी थोड़ा हल्का विलंब हो रहा है, सारे पक्ष को जानने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए कि ये मेरी जमीन है। हड़बड़ी में किसी भी जमीन के साथ कोई खिलवाड़ करना वो सही नहीं है, क्योंकि जमीन के साथ लोगों का सेंटिमेंट्स जुड़ा रहता है। जिसकी भी जमीन हो सकता है वो गलत हो, सही हो, जो भी हो, लेकिन लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। इसलिए उनको हम लोग यहाँ आने का मौका दे रहे हैं। अभी भी हमने फाइनल नहीं किया है। जो पक्ष पीड़ित है वो आकर हमारे सामने बोले। आज हमारे सामने लगता 2-3 लोग आए थे, सारी बातें हमने सुनी उनकी। न्यूज 11 भारत ने पूरे प्रदेश में अंचल कार्यालयों के गलत कारनामों पर एक सीरीज चला रखी है, जिसका फलाफल ये है कि झारखंड के कोने कोने से लोग अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार के सबूत लेकर न्यूज 11 पहुंच रहे हैं। कुछ अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने से भी अंचल कार्यालयों में कामकाज पर फर्क पड़ने की भी खबर है। अब अंचल अधिकारी न सिर्फ कार्यालय में समय दे रहे हैं, बल्कि लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो खाता नंबर 119 से संबंधित हर दिन हम खुलासे कर रहे हैं, नए खुलासे कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस पर आज कार्रवाई हुई। एसआईटी की टीम पहुंची है जांच करने के लिए। ये बताने को काफी है कि सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। हालांकि सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और उस छवि खराब करने वाले का चेहरा भी हम बेनकाब करेंगे, क्योंकि सरकार गंभीर है। सरकार ने अब तक जो कार्रवाइयां की हैं इस पूरे मसले पर, जमीन से संबंधित मामलों पर, यह बताने को काफी है कि सरकार गंभीर है, मगर सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है, और छवि खराब करने वाले की छवि को भी हम जनता के सामने लेकर आएंगे, बेनकाब करेंगे। बेनकाब वो तमाम अधिकारी होंगे जो अपना काम नहीं कर रहे और इस तरह के भूमाफियाओं से मिलकर जमीन का खेल खेल रहे हैं झारखंड में, झारखंड को बदनाम कर रहे हैं, झारखंड के दामन पर दाग लगा रहे हैं। उन तमाम अधिकारियों के फर्जी दावेदारों के चेहरे बेनकाब होंगे। लगातार हर दिन न्यूज 11 भारत पर एक नया खुलासा हो रहा है और हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास तमाम जो बातें हम कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जो जनता से जुड़े आरोप है, उनके दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। यही वजह है कि हमारी आवाज में मजबूती है, हमारी आवाज बुलंद होती है, क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। और भी तथ्य हमारे पास है, कागजात है, दस्तावेज है, उसके आधार पर हम हर दिन एक नया खुलासा करेंगे और जांच जो एजेंसी है उनको भी पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ खाता नंबर 119 से या फिर इस तरह के जो भू माफिया है उनके चंगुल में कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं, उनकी जमीनें अगर विवाद में पड़ी हुई तो वो संपर्क करें दस्तावेजों के साथ, हम उनकी भी आवाज बनेंगे। बहरहाल बढ़ेंगे हम आगे इस कार्यक्रम को लेकर, और सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, जिस तरह से खाता 119 को लेकर लगातार हम खुलासे कर रहे हैं, हर दिन एक नया खुलासा, तथ्य आधारित खुलासे हो रहे हैं, दस्तावेजों के आधार पर बात हो रही है, सरकार इस मसले पर गंभीर नजर आ रही है, कार्रवाइयां हो रही है, और आज जिस तरह से एसआईटी का गठन कर पहुंची है, दोनों पक्षों को सुना गया है। जो पक्ष है, जो दावेदार है आरके सिंह, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके पास है 2018 के बाद से, उसको चैलेंज नहीं किया गया, मगर कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको नहीं मानेंगे। अनीता शर्मा की तरफ से।
जी हाँ, आज एसआईटी की टीम अंचल कार्यालय गई थी और वहाँ उन्होंने 4 से 5 घंटे बिताए हैं और जो जितनी भी दावेदारियां थी, प्रमुख रूप से 2 दावेदार तो कमरे में मौजूद थे और बाकी 3 लोग अलग से बाहर खड़े हुए थे जो मिलने आए थे एसआईटी के प्रमुख से, और उनको भी समय दिया गया है और कहा गया है कि 1 दिन के बाद फिर से एक टीम एसआईटी की टीम अंचल कार्यालय जब आए तो वो आकर के मिले और अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो बहरहाल न्यूज़ 11 की खबर का ही असर है कि, और उन्होंने स्वीकारा भी है अपने बयान में कि टेलीविजन चैनल पे चला था और इस वजह से ये एसआईटी गठित की गई है। खाता नंबर 119 से संबंधित जो विवाद है उसको लेकर के लगातार न्यूज़ 11 पे जो कवरेज का सिलसिला चलना शुरू हुआ तो सरकार ने एसआईटी गठित की है और जो इसके जो दावेदार हैं उनमें से कई लोग फर्जी कागजात के सहारे मैदान में हैं और कुछ लोगों के पास हाई कोर्ट की जजमेंट की कॉपी है। तो अब ये सारी चीजें रखी जा रही हैं, एक दूसरे से इसका मिलान किया जा रहा है। मूल जो रजिस्टर 2 है वो सारी चीजें जो मेन एस्पेक्ट है जमीन की मालिकाना हक को लेकर के जितनी दावेदारियां हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे अब जांच के दायरे में आएंगी। प्रमुख रूप से 3 सीमांत प्रांतों के यानी आसपास के 3 जो थाने पड़ते हैं उनके थाना प्रभारियों को भी आज बुलाया गया था और तीनों से एक करके बाकायदा ये पूछा गया कि स्टेटस क्यों मेंटेन करने की बात जो थी, धारा 44 लगी थी वहां पर, तो वहां पर फिर काम किसकी इजाजत से शुरू हुआ, किसने आपको हुक्म दिया, किसने आपको जुबानी हुक्म दिया, किसने आपको फोन पे ऑर्डर दिया, ये सारी चीजें पूछी गई और उसका जवाब भी थाना प्रभारियों ने दिया। क्या दिया, क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे थे, हम लोग बहुत मुश्किल से अंदर की तस्वीरें ले पाए। बहरहाल जब कमरा खोला गया, दरवाजा खुला तो हमने देखा कि अनीता शर्मा जो इस जमीन के एक दावेदारों में से एक हैं वो भी मौजूद थी अंदर में और आरके सिंह भी मौजूद थे जो वो भी एक दावेदार है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के कागजात उनके पास है, हाई कोर्ट की डिग्री उनके पास है। तो बहरहाल एसआईटी प्रमुख ने बाद में बात की न्यूज़ 11 से और ये कहा कि हम किसी हड़बड़ी में नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि जितनी भी दावेदारियां हो सके, जितनी भी दावेदारियां कागजों की सूरत में है, ये सारी दावेदारियां लेकर के लोग आए और सब तमाम के कागजात में जांच होगी। क्योंकि अगर एक बार अब इसकी जांच हो रही है तो कम से कम अब कोई विवाद न रहे, चाहे महीने 2 महीने का समय और लग जाए इसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच, निर्णायक जांच करके इसके विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ 4-5 घंटे तक चलता रहा और ये बीच में जमीन के जो अलग अलग जो लोग हैं, काबिज हैं, जिनका कुछ काम चल रहा है निर्माणाधीन, उन लोगों को भी वहां पर बुलाया गया। खुद जो उस अंचल के बड़े पदाधिकारी हैं, सीआई हैं, जितने भी ऑफिस के जितने भी जुड़े हुए स्टाफ हैं, तमाम लोगों को ऑर्डर था कि कोई भी अंचल कार्यालय छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और ये सब कुछ 4 से 5 घंटों तक चला है। अब मुझे लगता है कि एक नहीं कई दिनों तक इस तरह की जांच हल अंचल में चलेगी, क्योंकि दस्तावेज काफी हैं और कुछ दस्तावेजों को अब कंप्यूटरीकृत भी कर लिया गया है। तो ये सब कुछ को मिलान करना है, रजिस्टर 2 से मिलान करना है, कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन का समय तो सिर्फ दस्तावेज को पढ़ने में लगेगा। उसके बाद रहा सवाल, हाई कोर्ट में आरके सिंह के फेवर में डिग्री हुई है तो जाहिर है उसको भी अलग से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपनी लंबी सुनवाई के दौरान किन किन पहलू, किन किन पक्ष को सुना है, क्या क्या उनके सुनने का आधार क्या था, किस किस की गवाहियां हुई हैं, तब एक जजमेंट पे पहुंची है झारखंड हाई कोर्ट। तो उनका भी पक्ष है और उनके पास भी दस्तावेज है। मामला बेहद गंभीर है, बहुत ही सीरियस है और इसका नतीजा जो भी होगा इसको भी देखना पड़ेगा कि आखिर एक जमीन के 4-4, 5-5 दावेदार कैसे हो जाते हैं, किन लोगों की वजह से हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक हेरल अंचल
कि खाता नंबर 119 का मामला नहीं है। जहां भी रांची में अगर आप उठा लें, किसी भी खाली पड़ी हुई जमीन को अगर आप देख लें, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो जमीन विवादित है और एक एक जमीन के 4-4, 5-5 दावेदार सामने आते हैं और हर एक के पास दस्तावेज भी बताया जाता है कि पूरे हैं। किसी के पास हाई कोर्ट, किसी के पास सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट है, लेकिन उस जजमेंट को अंचल अधिकारी मानने से साफ इनकार करते हैं और उन्हीं की चलती है। कभी कभार किसी पेपर को मान लिया जाता है, पेपर का वजन देखा जाता है, पेपर पेश करने वाले की हैसियत देखी जाती है, ऑफर देखा जाता होगा। जी जाहिर तौर पर कई सारी चीजें शहनवाज जी, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करनी है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि खाता नंबर 119 के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। सुमन ठाकुर नाम है, टेलीविजन स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। सुमन ठाकुर, अनीता शर्मा का चेहरे का इस्तेमाल किया गया, अधिकारियों और सुमन ठाकुर ने मिलकर अनीता शर्मा को आगे रखा और ये पूरा गड़बड़झाला किया है। सीसीएल, सीएमपीडीआई के अधिकारी भी इसमें शामिल है, कई आईएएस आईपीएस भी शामिल है। तो एक बड़ा नेटवर्क बनाया है सुमन ठाकुर ने और अनीता शर्मा को सामने रखकर यह पूरा खेल खेला गया है खाता नंबर 119 में। हम आगे बढ़ेंगे, अपने सहयोगी से भी चर्चा करेंगे, मगर अनीता शर्मा से पहले थोड़ा आपको रूबरू करवाते हैं। अनीता शर्मा से हम रूबरू करवा चुके, मगर उस जो खबर है उसको एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं। अनीता शर्मा, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ऐतराज है कि हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो एक महिला के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, मसलन गुंडे, मसलन माफिया, मसलन 900 करोड़ का घोटाला। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो देखिए और खुद फैसला कीजिए कि हम गलत है क्या। आपको तो याद ही होगा, मैडम को हमारे शब्दों से ऐतराज था। अब ये तस्वीर देखिए, ये है अनीता शर्मा, ये है अनीता शर्मा के गुर्गे, ये है अनीता शर्मा की गाड़ी और ये है पुलिस। ये सब तस्वीरें खाता नंबर 119 की, खाता नंबर 119 के प्लॉट नंबर 336 की तस्वीर है। ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं। अब इतने गुंडों के साथ घूमने वाले को क्या कहा जाए। अब मैडम अनीता शर्मा का गुनाह सुन लीजिए। नंबर 119 में 336 प्लॉट पर मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा 10 कट्ठा जमीन खरीदा गया था 1987 सन 1987। तो आप पिछले 30 साल से वहाँ पर रह रहे हैं? पिछले 30 साल से वहाँ। अब क्या हो रहा है? बांगड़ी दे करके अब क्या हो रहा है? अब जो है अनीता शर्मा और उनके गुंडे, उनके पाले हुए तोते बोलिए, वो लोग आकर के धमकी दे रहे हैं, जिसमें लालू लाल, गौतम सिंह, कुणाल सिंह और अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि आपको गाड़ी में उठा करके कहीं ले जाया गया था। क्या है मामला, बताइए। बिल्कुल, वो जो है सो लेके गया था मनेर ढाबा और कहा कि उस जमीन को छोड़ दो और नहीं तो 5 लाख रुपया दो। मेरा नाम सुदीप मुखर्जी, मैं प्रदीप मुखर्जी का छोटा भाई हूँ। 30 साल से उस मकान में मैं रह रहा हूँ। 119 नंबर खाता, 336 प्लॉट, 30 साल से रह रहा हूँ। इधर कुछ दिन से बड़ा अच्छा से मैं रह रहा हूँ परिवार के साथ, कोई तरह का दिक्कत। अनीता शर्मा को आप जानते हैं? जी बहुत अच्छा से मैं जानता हूँ। कैसे? इधर भी कुछ दिन पहले जो है उसके बुर्गे लोग के साथ वो आती थी, रंगदारी का डिमांड किया था कि जमीन छोड़ दो नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। ये सवाल सुन लीजिए जो हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा था। तो पहला सवाल जहां से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, अभी भी मेरा सवाल वहीं पर है कि अनीता शर्मा कौन है, क्यों? क्योंकि खाता नंबर 119 पर जब भी जाते हैं, अब तक कम से कम हमने लाइव 20 लोगों को बिठा दिया। रोज लाइव मैं ही बैठता हूं, रोज मैंने ही सवाल किया कि मैडम आप सामने आइए, आप सामने आइए। आपको सिर्फ न्यूज़ 11 से बात करनी थी, अपना पक्ष रखना था और कुछ भी नहीं करना। उस जमीन की रक्षा मुस्टंडों से करवाने की कहां जरूरत पड़ती है। अनीता शर्मा का जवाब भी सुनिए। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया एक महिला के लिए, आइंदा जितने भी लोग यहाँ बैठे, हमारे अपने आप लोग जो भी हैं, हमारे भारत संविधान में महिलाओं का सम्मान होता है, एक गुंडी शब्द इस्तेमाल करना बहुत गलत है। अब ये तस्वीर तो बता रही है कि मैडम झूठ बोल रही हैं।
एक और सवाल सुनिए, सुमन ठाकुर को आप जानते हैं? अब जवाब सुनिए और अब सच सुनिए। सुमन ठाकुर का नाम सुने हैं? जी। क्या है उनके साथ क्या बातचीत हुई है? उनके साथ यही बातचीत हुई थी कि वो हम लोग को बोला कि या तो तुम लोग जमीन छोड़ दो, चाहे तो मैनेज कर लो, नहीं तो समूचा परिवार को मार के इसी जगह तोड़ देंगे। मैडम ने फिर झूठ बोला। आखिर इन गरीबों की आवाज कौन सुनेगा? इन बेचारों को तो सब डराने में जुटे हैं। कोई है जो इनकी फरियाद सुनेगा? कोई है जो इन्हें इंसाफ देगा? तो आपको हमने अनीता शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई। मैडम को आपत्ति था कि उनके खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मगर मैडम पे जो आरोप हम लगा रहे हैं इसी स्टूडियो से बैठकर, उन तमाम आरोपों में सच्चाई है, क्योंकि हम दस्तावेजों के आधार पर बात कर रहे हैं। हमारे पास हर वो दस्तावेज मौजूद है, हर वो साक्ष्य मौजूद है जो तमाम लोगों को बेनकाब कर देंगे, चाहे वो सुमन ठाकुर हो, अनीता शर्मा हो, या फिर जो अधिकारी संलिप्त है इस पूरे गड़बड़ झाले में, वो तमाम लोग बेनकाब हो जाएंगे। अब क्या कार्रवाई होगी और सुमन ठाकुर, अनीता शर्मा के बारे में आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मास्टरमाइंड है सुमन ठाकुर। अधिकारियों को खड़ा किया अनीता शर्मा का चेहरा इस्तेमाल। कई लोगों को अरबों की बेची खाता नंबर 119। कई लोगों से ले चुका है करोड़ों का एडवांस। अधिकारियों के कच्चे पक्के पैसे मैनेज करता है सुमन ठाकुर। इसका यही धंधा है। सीसीएल और सीएमपीटीआई के अधिकारी भी इस खेल में शामिल है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भी है भूमिका। तो रजिस्ट्रियों को रद्द करने के संकेत सीएम ने दिए हैं। रजिस्ट्रियां रद्द करने के संकेत सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सुमन ठाकुर के बारे में आप जान चुके हैं, चेहरा बेनकाब हो चुका है। काम भी बता दें, अधिकारियों के कच्चे पक्के पैसे को मैनेज करना सुमन ठाकुर का धंधा है। सारे खेल का मास्टरमाइंड है सुमन ठाकुर। ठाकुर और कई अधिकारियों ने खड़ा किया अनीता शर्मा का चेहरा। कई लोगों से ये जमीन अरबों में बिकवाया, कई से लिए करोड़ों के एडवांस। सीसीएल और सीएमपीटीआई के अधिकारी भी शामिल। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भी भूमिका। शहनवाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरह से ये खेल कितना बड़ा है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 थानों की पुलिस को वहां पर बुलाया गया, थानेदारों को बुलाया गया। 144 धारा लागू की गई जमीन पर, बावजूद इसके काम किया जा रहा है। दूसरा जो आरके सिंह है वो दिखा रहे हैं कि उनके पास हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, जजमेंट दे दिया गया, बावजूद इसके ना इन्हें कानून से डर है, ना कोर्ट से डर है, ना पुलिस से डर है, क्योंकि अधिकारी इसमें संलिप्त है। किसी से कोई डर नहीं, सबको मैनेज कर ये करोड़ों का खेल किया जा रहा था। जाहिर है 3 थाना प्रभारियों को ये बुलाया गया था कि आखिर आप लोग के रहते किसने यहाँ पे काम करने की इजाजत दी, किसका जुरिडिक्शन था और किसका मौखिक आदेश था या टेलीफोनिक आदेश था, ये सारी चीजें चली हैं। तो किसका किसका कम्युनिकेशन हुआ, किसके किसके फोन आए और अभी की स्थिति क्या है। तो बहरहाल ये जितना बड़ा प्लॉट है और जो इसकी हैसियत है और जो इसकी मौजूदा कीमत है, ये सब कुछ अगर देख लिया जाए तो ये जो नाम और जो चेहरे आप बता रहे हैं, ये इस पूरे के खेल में बहुत दिनों से इसमें मुलविस है और इसमें इंटरफेरेंस जो है बहुत बड़े बड़े लोगों का है। क्योंकि जमीन का कारोबार ऐसा कारोबार होता है जिसमें कीमत बढ़ती रहती है। विवाद चाहे 5 साल चले, 10 साल चले, तो जमीन की कीमत भी उसी हिसाब से रफ्तार से बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जो विवाद है वो और गहराता चला जा रहा है। फायदा और नुकसान मौजूदा कीमत के आधार पर आंकी जाती है। लिहाजा जितने भी हिस्सेदार होते हैं
वो बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से इस उम्मीद में रहते हैं कि उनको नुकसान नहीं होगा, बल्कि बढ़ चढ़ करके उसका फायदा मिलेगा। और रहा सवाल रांची का और झारखंड का, तो झारखंड में ऐसे ही जमीन में बहुत सारी पेचीदगियां हैं। जनरल जमीन और CNT SPT वाली जो दोनों जमीनें होती हैं, इसके अलावा जनरल जमीन में कई तरह की चीजें, खास महाल है, कैसर हिंद है, गैर मजरूआ है, तो उसमें भी 2 पार्ट है। और खास तौर पर पिछली मुख्य सचिव ने जमीन को और विवादित करने का काम किया जब उन्होंने लैंड बैंक बनाने के नाम पर जितनी भी गैर मजरूआ जमीन थी, जिसमें गैर मजरूआ खास जमीन भी इस्तेमाल कर ली गई, जो रहने के लिए लोगों को दी जाती है, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी होती है, जिसको बाकायदा बेचा और खरीदा भी जाता है, उस सबको भी लॉक कर दिया गया। और जिसके वजह से काफी पेचीदगी पैदा हो गई, जमीन का विवाद बहुत बढ़ गया और आज तक इन विवादों से पीछा नहीं छूटा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रजिस्ट्री नहीं अभी तक हो पाई है शुरू। जो लॉक हैं, बहुत सारे जिलों के जो गैर मजरूआ जमीनों के लॉक थे, जो लगान रसीदें नहीं कट रही थी, जिसे सरकार को अरबों रुपए का राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब धीरे धीरे लॉक खोले जा रहे हैं, मगर उसके लिए भी अंचल कार्यालय मोटी रकम वसूलते हैं। कुल मिलाकर के खेल बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है, जमीन को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है और अंचल कार्यालयों में खुली छूट, खुला खेल, फर्रुखाबादी चलता है। और जो बड़े कुछ COs होते हैं, अंचल अधिकारी होते हैं, वो कैसा कैसा खेल खेलते हैं, आपको यहाँ के 119 नंबर की जो जमीन का विवाद है उसकी कहानी है, उससे ये बात समझ में आ गई होगी। देवघर में जो कुछ हुआ, गिरिडीह में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ आप लगातार देख रहे हैं और देखते देखते आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि जमीन का जो मामला है ये झारखंड में इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विवाद जो है ये पैदा की हुई चीज है। एक बड़े अधिकारी ने, एक पिछली सरकार ने इस जमीन की पेचीदगी को यहाँ तक बढ़ाया हुआ है। कुल मिलाकर के कैसे इसका समाधान होगा, पड़ोसी राज्य बिहार ने इसके लिए कई कोशिशें की हैं। जमीन पे जब तक जमीन के मालिक की तस्वीर नहीं होती है, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। बिहार में एक बार रजिस्ट्री हो गई तो पुराने तमाम विवाद खत्म मान लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये एक्ट, वो एक्ट, कैसरे हिंद, न जाने क्या क्या, एक जमीन को 15 तरह से उसका लिटमस टेस्ट होता है, फिर भी जमीन खरीदने वाला उम्र भर, जो जमीन अगर खाली पड़ी हुई है तो उम्र भर उसके लिए चिंतित रहना पड़ता है कि पता नहीं उसका कौन सा दावेदार कब पैदा हो जाए। अगर कहीं कोई जमीन खाली पड़ी हुई है तो बाकायदा दलाल संपर्क करते हैं और उसका पूरा का पूरा नकली दस्तावेज तक तैयार कर लिया जाता है और आप साबित करते फिरिए कि वो जमीन के जो कागजात हैं वो आपके सही हैं, सामने वाले के गलत हैं, क्योंकि बात तो सिर्फ दस्तखत की होती है, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ होती है। कहीं कहीं अगर छेड़छाड़ संभव नहीं है तो पूरा का पूरा पेज फाड़ करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कोई सबूत ही नहीं है कि आप असली हैं कि सामने वाला असली है। तो कुल मिला के जमीन के विवाद जब तक चलते रहेंगे, झारखंड में हत्याओं का दौर भी चलता रहेगा, रंगदार भी पैदा होते रहेंगे और यही जमीन की कमाई, अवैध कमाई का जो पैसा है, शेयर है, जमीन से लेके आसमान तक तमाम जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। भ्रष्ट राजनीति का तंत्र भी इसी से पोषित होता है। जाहिर तौर पर शहनवाज जी, ये बड़ा खेल है और इस खेल के हर एक मोहरे का हम चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, हर एक खिलाड़ी का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं और हमने ऐसे खबर की तरह नहीं, इसे मुहिम की तरह लिया है। और जब तक इस तरह के तमाम भूमाफियाओं के जो अधिकारियों के साथ संलिप्त होकर इस तरह का खेल खेल रहे, करोड़ों का राजस्व का हानि हो रहा है, सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है और जो लोग सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं उनकी छवि भी हम जनता के बीच लेकर आएंगे। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया शहनवाज जी आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे
और बताएं कि खाता नंबर 119 से संबंधित तमाम बातें लेकर, तमाम जो दस्तावेज हम लगातार खंगाल रहे हैं, हमारी टीम खंगाल रही है, उसमें जो नए नाम आ रहे हैं, जो गड़बड़ झाले के नए नए तरीके आ रहे हैं, वो भी लेकर कल फिर हाजिर होंगे आपके पास। और भू राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी और सिल्ली के सीओ की भी बारी आएगी, क्योंकि जो दस्तावेज हमारे पास आए हैं वो काफी है बताने को कि किस तरह से सिल्ली के सीओ ने गड़बड़ियां की हैं। उन दस्तावेजों पर हमारी टीम काम कर रही थी और वो काम कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है और जल्दी खुलासे करेंगे। उनके भी कारनामों को हम जनता के बीच लेकर आएंगे। तो यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।